हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आप तो जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो चूँकि सावन का मौसम चल रहा है तो भोलेनाथ के ऊपर मैं एक बेहतरीन वीडियोस जो शास्त्रों के अंदर जिन चीज़ों का वर्ण है, मैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे उनकी पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें, उनका व्रत का विधान क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं शास्त्रों से निकाल के आपके लिए लेके आ रहा हूँ और आप लोग इनका कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं अपने दैनिक लाइफ में। ठीक है, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है ना। अब जैसे एक शंकर जी का भी महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। तो इस तरीके से कई मंत्र हैं। अब चलते हैं, आज मैंने देखिए आज का टॉपिक रखा है शास्त्रों से निकाल कर कि कष्टों को दूर करते सावन मास के सोमवार। मतलब जो सावन मास के सोमवार हैं, इनका कहीं ना कहीं शिव जी को लेकर बहुत बड़ा व्याख्यान है, या बहुत ज़्यादा ही इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं। तो देखिए क्या है सावन सोमवार की महत्ता, मैं आपको बताता हूँ। सावन माह में शिव जी की पूजा हर घर हर मंदिर में की जाती है, लेकिन सावन के महीने के हर सोमवार शिव पूजा के लिए विशिष्ट महत्व है, इसके विशिष्ट फल भी प्राप्त होते हैं। अब ये चीज़ क्या है कि सावन के जो सोमवार हैं इनका विशिष्ट फल है, यानी कुछ स्पेशल फल है जो मिलता है लोगों को। इन व्रतों को भी करने से, कल मैंने व्रत की विधि भी आपको बताई थी कहीं ना कहीं, है ना। अब कुछ विशेष विधियाँ हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सावन के प्रथम सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी, ध्यान रखिएगा। अगर प्रथम सोमवार को अगर आप क्या करते हैं, कच्चे चावल 1 मुट्ठी ले लेते हैं। दूसरे सोमवार को सफ़ेद तिल्ली 1 मुट्ठी ले लीजिए। ध्यान से समझिए मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या करना है। सावन के प्रथम सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी और सोमवार के सफ़ेद, देखिए दूसरे सोमवार को तिल्ली 1 मुट्ठी, है ना। सफ़ेद तिल्ली होती, तिल के जैसा होता है, छोटा छोटा शेप होता है उसका। तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की 1 मुट्ठी। अब तीसरे सोमवार को खड़े मूंग की दाल देखी होगी ना, मूंग, तो मूंग 1 मुट्ठी। और चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी। और अगर यदि 5वां सोमवार आपको मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहीं ना कहीं 5वां सोमवार मिल जाता है आए, तो 1 मुट्ठी सत्तू जानते हैं ना, इसको सतुआ कहा जाता है। चने से बनता है, चने को पीस कर बनता है, या थोड़ा बहुत आटा मिलाकर बनता है, ध्यान होगा आप लोग को, पता होगा। इससे भोले की कृपा प्राप्त होती है कहीं ना कहीं। तो आप अगर क्या करते हैं, इन चीज़ों को लेकर क्या करते हैं, अर्पित कर देते हैं शंकर जी को, क्या करते हैं, अर्पित कर देते हैं, शिव जी को अर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आगे मैं चलाता हूँ, आपको आगे लेके चलता हूँ। मान्यता ये भी है कि इस मास में शिव पार्वती को पूजने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये महिलाओं के लिए विशेष है, वे पूजा अर्चना एवं व्रत कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अब देखिए इस मास में जो लेडीज़ लोग हैं या जो महिलाएं हैं भारत देश की, वो या कहीं पर भी इस व्रत को रख सकती हैं। दूसरी चीज़, वो इसको क्यों करती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके पति की लंबी उम्र हो और वो जीवन में अपनी तरक्की करें, जिससे घर परिवार अच्छे से चले, है ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए शिव कृपा, माता गौरी का कृपा होना बहुत जरूरी है घर के ऊपर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए मैं आपके लिए लाया हूँ। शिव की पूजा में बेलपत्र अधिक महत्व रखता है। शिव जी के द्वारा विषपान करने के कारण शिव जी के मस्तक पर जल की धार से, देखिए जल की धारा से जलाभिषेक शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। अब देखिए चूंकि विषपान किया था तो शरीर बहुत गर्म हो गया था शिव जी का, कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसीलिए जल धार छोड़ी जाती है, जिससे वो क्या हों, ठंडे हों। ठीक है ना, और ठंडे होंगे तो दया तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि जब इंसान ठंडा होता है, ठंडे दिमाग से जब आशीर्वाद देता है तो उसका फल बहुत बड़ा मिलता है। आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर शिव का 11वां अवतार हनुमान के रूप में हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। रुद्र रूप है हनुमान जी, कहीं ना कहीं, है ना,
रुद्रूप कहे जाते हैं, 11वें अवतार कहे जाते हैं शिव जी के। संपूर्ण सावन मास में शिव भक्तों द्वारा शिव पुराण, अब देखिए क्या क्या चीज़ें सावन मास में आप क्या कर सकते हैं जिससे शिव जी की आपको महान भक्ति प्राप्त हो कहीं ना कहीं। तो आप शिव पुराण का पठन पाठन कर सकते हैं, शिवलीलामृत पढ़ सकते हैं। आप क्या पढ़ सकते हैं? शिवलीलामृत पढ़ सकते हैं आप, है ना। कहीं ना कहीं शिव कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको ना पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं, कैसे हैं, है ना। शिव चालीसा का पठन पाठन कर सकते हैं। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र ओम नमः शिवाय मंत्र, ये बात आपको पता ही होगी, मंत्र का आप व्याख्यान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शिव कवच कर सकते हैं ना, शिव कवच मैंने 2 बार लिख दिया है ना, शिव कवच वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 बार लिखा है। महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्, है ना। तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं, जब किया जाता है, क्योंकि सावन मास में इसके करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि सावन मास में ही कहीं ना कहीं जो समुद्र मंथन है वो हुआ था और उस मास की महत्ता बढ़ जाती है इसी कारणवश, ठीक है। तो अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि सोमवार के व्रत के दिन प्रातःकाल ही स्नान ध्यान के उपरांत, पहले ही सुबह उठें, नहा धो लें, उपरांत मंदिर, देवालय या घर पर श्री गणेश जी की पूजा के साथ साथ शिव पार्वती नंदी, ध्यान रखिएगा शिव की पूजा तो करनी ही करनी है, भोले बाबा की पूजा तो करनी ही करनी है, माता पार्वती का भी ध्यान करना है, शिव पार्वती नंदी की पूजा की जाती है, ठीक है ना। ध्यान से इस दिन प्रसाद के रूप में जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, रोली, बेल पत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, देखिए कितनी चीज़ें मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, लोग भूल जाते हैं। जल, ये सब प्रसाद फॉर्म है उनकी, प्रसाद के रूप में ही आप इनको ले सकते हैं। जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, रोली, बेल पत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, है ना, धूप दीप और दक्षिणा के साथ, दक्षिणा भी आप रखिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, नंदी जी को लोग भूल जाते हैं, नंदी जी को मत भूलिएगा जो उनका वाहन है। नंदी के लिए चारा, अब चारा नहीं है तो आप आटे की पिट्ठी बना सकते हैं उनके लिए, आटे की छोटी छोटी पिट्ठी बना सकते हैं और उनको अर्पित कर सकते हैं, है ना। बाहर आपने देखा होगा नंदी का उनका एक आसन बना होता है जिसपे नंदी जी विराजमान होते हैं। पशुपतिनाथ शिव जी का पूजन किया जाता है और रात्रि काल में भी घी और, ध्यान दीजिएगा, घी और कपूर सहित, अब रात्रि में भी भजन कीर्तन जरूर करिए, कपूर सहित गुगल धूप की आरती करके शिव की महिमा का गुणगान करना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे यहाँ शास्त्रों में ये विधियाँ बताई गई हैं, जो विधि मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत की है। तो अगर आप इस तरीके से विधि विधान पूर्वक करते हैं तो कहीं ना कहीं शिव जी की भक्ति आपको प्राप्त होगी, और जब शिव जी की भक्ति प्राप्त होगी तो वो क्या करेंगे, वो आपके जीवन से कष्टों को कहीं ना कहीं हर लेंगे और आपकी विपदाओं को समाप्त कर कर आपको सुख प्राप्त होगा उनके आशीर्वाद से, है ना। तो ये मैंने ज्योतिष से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, और कल भी मैं कुछ सावन से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक खुश रहें, मौज करते रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें।